अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम प्रूव करेंगे द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और द कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम भी जिसे हम कहते हैं। एंड दिस इज आवर थ्योरम 6.2 ऑन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th। दिस थ्योरम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात करेंगे या द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात करेंगे। नाउ वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन द लास्ट वीडियो द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। Now, the converse of basic proportionality theorem states that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. So, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक ट्रायंगल, and let us name this triangle as ABC. Okay. Now, यहाँ से एक लाइन जा रही है, for example, suppose this is DE. Now the statement is if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. तो इसका मतलब हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि AD by DB अगर इक्वल टू होगा AE अपॉन EC के, okay, so this AD upon DB equals to AE upon EC. We have to prove that this DE is parallel to BC. ओके आपको थेलस थ्योरम का स्टेटमेंट याद ही होगा जो हमने इससे पहले कवर किया है। तो थेलस थ्योरम ये कहती है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे कि जो BC के पैरेलल होगा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये उसका कन्वर्स है। जो वहां पे हमारा गिवन था दैट इज लाइन्स आर पैरेलल, वो यहाँ पे हमने प्रूव करना है, और जो वहां पे हमने प्रूव करना था कि वो लाइन उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, वो यहाँ पे हमें गिवन है। Now, in order to prove this converse of basic proportionality theorem, we have to make a construction. हमने एक construction करनी पड़ेगी, लेकिन construction से पहले देखिए हमने प्रूव क्या करना है। हमने जो यहाँ पे प्रूव करना है, this is DE is parallel to BC. हमने प्रूव करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो चलिए हम सपोज करते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो अगर DE BC के पैरेलल नहीं होगा तो कोई तो लाइन होगी जो इस BC के पैरेलल होगी। उस लाइन को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं DE डैश। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि आपने प्रूव करना है कि द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू BC। हम सपोज करते हैं, सपोज दैट दिस DE इज नॉट पैरेलल टू BC। सपोज इफ पॉसिबल दिस DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ओके, तो ये DE जो है हम मानते हैं सपोज कि ये BC के पैरेलल नहीं है। तो अगर ये BC के पैरेलल नहीं होगा तो कोई हमने लाइन ड्रॉ करनी है जो इस BC के पैरेलल होगी, और हम उस लाइन का नाम रख देते हैं से दिस इज DE डैश। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज दैट लेट्स सपोज दैट दिस DE डैश इज पैरेलल टू दिस BC। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय थेलस थ्योरम। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप एक ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे जिसका नाम आप सपोज रखते हो ABC, और आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हो जो BC के क्या होगा पैरेलल, एंड लेट इट बी सपोज DE। सो द थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन दिस लाइन डिवाइड्स दिस AB एंड AC इन द सेम रेशियो। इसका मतलब यहां पे क्या है कि अगर DE डैश पैरेलल होगा इस BC के, इसका मतलब ये DE डैश जो है वो इस AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सो इट मींस दैट दिस AD by DB इक्वल्स टू AE डैश by E डैश C। तो क्लियर हो गया। अगर DE डैश इस BC के पैरेलल होगा, फॉर एग्जांपल इफ DE डैश इज पैरेलल टू दिस BC, देन दिस D एंड E डैश विल डिवाइड AB एंड AC इन द सेम रेशियो। वही मैंने लिखा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD by DB बराबर होगा AE डैश by E डैश C, एंड वी विल नेम दिस इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ वी हैव गिवन दैट दिस AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, क्योंकि हमें दिया है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ये लाइन DE डैश DE AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सो इट इज गिवन दैट AD by DB equals to AE upon EC. This is given. Now let's name this equation number second. अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा।
नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी गेट, अब दोनों इक्वेशंस का देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इसका इक्वल होगा। सो फ्रॉम द बोथ इक्वेशंस वी गेट ए ई डैश बाई ई डैश सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, अब ये इक्वेशन जब हमें मिलेगी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, देखिए इस ई डैश सी को हमने चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आपने ट्रायंगल्स पढ़ा होगा तो हम कभी +1 करते हैं, कभी हम -1 करते हैं, ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें, ई डैश सी को ए सी बना सकें। तो हम बोथ साइड से क्या करेंगे, यहाँ पे एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। तो चलिए हम दोनों तरफ से 1 ऐड कर लेते हैं। जब एक इक्वेशन में दोनों तरफ से सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो वी विल ऐड 1 टू बोथ साइड्स। 1 ऐड करने के बाद हम दोनों का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट वी गेट, ए ई डैश इंटू 1, दिस इज ए ई डैश, प्लस नाउ ई डैश सी इंटू 1, दिस इज ई डैश सी, अपॉन नाउ दिस इज ई डैश सी इक्वल्स, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज ए ई इंटू 1, दैट इज ए ई, प्लस ई सी इंटू 1, दिस इज ई सी, डिवाइडेड बाई ई सी इंटू 1, दिस इज ई सी। अब देखिए व्हाट इज ए ई प्लस ई डैश सी, this is E dash. So what is AE dash plus E dash C? So AE dash plus E dash C is AC. So this is AC upon E dash C equals to, now what is AE plus EC? AE plus EC, this is also AC. So this is AC upon EC. चलिए फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट वी गेट AC into EC equals to AC into E dash C. Now here AC and EC will go, we get EC equals to E dash C. देखिए ये पॉइंट हमें मिलता है कि ये EC और E dash C आपस में बराबर हैं। अब जरा आप फिगर को देख लीजिए और मुझे बताइए EC और E dash C कब बराबर हो सकते हैं। नाउ दिस इज EC एंड दिस इज E dash C। अब देखिए C का पॉइंट जो है दिस इज फिक्स्ड, ओके दिस इज फिक्स्ड। तो EC और E dash C तब बराबर होगा जब ये E dash E के साथ कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब ये DE डैश जो है, जब E और E dash कोइंसाइड करेगा तो ये E dash का पॉइंट जो है ये बिल्कुल कहां पे आ जाएगा, E के ऊपर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं विच इज ओनली पॉसिबल if and only if E and E dash coincide। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये E का पॉइंट और E dash का पॉइंट एक ही जगह आ जाएगा। तो जब दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, आप देख सकते हैं कि ये DE जो होगा, ये जब E dash और E कोइंसाइड हो जाएगा सो ये लाइन जो है बिल्कुल यहां पे आ जाएगी। इसका मतलब DE और DE dash एक ही लाइन बन जाएगी। सो जब E और E dash कोइंसाइड हो गया तो ये DE dash अब बनेगा DE। दिस इंप्लाइज DE is parallel to BC. Now this proves the converse of basic proportionality theorem. So बड़ा ही आसान प्रूफ है इस थ्योरम का। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि सपोज इफ पॉसिबल कि DE डैश जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। हमने प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो अगर DE BC के पैरेलल नहीं होगा तो कोई लाइन होगी जो BC के पैरेलल होगी, उस लाइन का नाम हम रखते हैं DE डैश। तो जब DE डैश BC के पैरेलल हो जाएगा, ओके, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप लिख सकते हो कि ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। दूसरी इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, इट इज AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है। राइट हैंड साइड दोनों का बराबर होने के बाद आपने करना है एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ से आप 1 ऐड करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, जिससे AC और AC कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा EC एंड E डैश C आर इक्वल। EC एंड E डैश C एक ही सूरत में बराबर होंगे जब E और E डैश आपस में कोइंसाइड करेगा। तो इसी से ये थ्योरम इजीली जो है वो प्रूव हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।